आदाब, आप JKL विज़न देख रहे हैं। आपको ख़बर दिखा रहे हैं उर्स गौसे आज़म की मुनासबत से। आज ज़िला पुंछ के गांव शिंदरा में साराना के मुकाम पर मौजूद लंगर गौसिया में उर्स गौसे आज़म की तकरीब नहायत ही जोश व जज्बे और अक़ीदत और एहतराम के साथ मनाई गई। इस तकरीब में मौलाना मुफ्ती सैयद बशारत हुसैन साहब के साथ साथ मौलाना अब्दुल मजीद कादरी और दीगर कई जय्यद उलमा इकराम ने शमूलियत की। ये प्रोग्राम सैयद सरफराज हुसैन शाह साहब की क़यादत में मुनक्किद किया गया था और इस प्रोग्राम की सदारत मौलाना सैयद इमदाद हुसैन शाह साहब ने की। इस मौका पर उलमा इकराम ने सीरत गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान की। भारी तादाद में अवामुन्नास ने इस उर्स में शमूलियत की। वाज़िह रहे कि हर साल रबीउस्सानी के महीने में 2 रोज़ा उर्स इस लंगर में मुनक्किद किया जाता है। अलावा अज़ीं हर चाँद की 10 और 11 तारीख़ को यहाँ पर 11वीं का अहतमाम भी किया जाता है। अब यहाँ पर मदरसा गौसिया की तामीर का मंसूबा बनाया गया है। मज़ीद तफ़सीलात के लिए दिखाते हैं आपको JKL विज़न की ये मुफस्सल रिपोर्ट। तो आपने कहा जिस चीज का मैं मौला हूं ना उसका मौला अली है। तो मौला कायनात हुए कि नहीं? आइए हम एक बात दो उनकी बात बताया। अली हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, ऐसा हुआ कि एक जंग में टाइम नहीं अम्र इब्न अब्द बुतर एक बड़ा पहलवान था अरब का, 60 साल की उम्र थी उसकी। तो आपने मध्य मुकाबिल पहलवान को मैदान में घोड़े को इससे टांग से पकड़ता है ऐसे और ऐसे लेके चलता है। और जवानी में क्या हाल हुआ होगा उसका? तो उस वक्त उस मुसलमान जो था उसकी गर्दन को तन से जुदा करने के बाद उस औरत ने कहा, हुजूर ये बताइए कि मैं कहाँ जाऊं? इस शख्स ने ना मुझे घर के लिए छोड़ा ना गार्ड के लिए, मेरे शोहर को यहाँ पर मार के फेंक दिया है। अब आप अल्लाह के वली हो, शहनशाह लो, तमाम वलियों के शहनशाह है। अब मैं इसको कैसे लेके जाऊं और मैं कैसे घर जाऊं? तो उस वक्त मेरे गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उस औरत को अपने कदम मुबारक से उस सर को उस बदन के साथ मिलाया तो वो जिंदा हो गया। वो औरत कहने लगी, क्या देख रहा है? ये गौसे आज़म तो यही है, पढ़ करना मुसलमान हो चलते हैं। मेरा जिक्र वही करेगा, नाम वही लेगा जिसे मैं चाहता हूं, और मेरे नाम पर लंगर भी तो वही लौटाएगा जिसे मैं चाहता हूं। और आज भी गौस पाक मेरा ईमान और अकीदा हराम माल से न्याज कबूल नहीं करते हैं। एक बादशाह वक्त आ गया गौसे पाक के पास, कई थैलियां उसने नजरानों के ली हुई, अंदर सोना चांदी सब कुछ रखा हुआ, सिक्का दिनार जो भी था सब लेकर हाजिर हो गया। गौस पाक की बारगाह में आकर सलाम किया, कहा या शेख कबूल कर लीजिए। गौस पाक ने फरमाया नहीं, मैं कबूल नहीं करता। गौस पाक ने एक थैली उठाई जो उनमें ज्यादा रंगीन थी, उठाने के बाद उसको यूं दबाया, यूं नचोड़ा। अब उस थैली के पीठ से मुकम्मल खून टपकना शुरू हो गया। गौस पाक जलाल में आ गया, फरमाया मैंने तुम्हें पहले कहा था मैं तुझसे न्याज नहीं पकड़ता, लोगों का खून चूस करके तू आकर मुझे 11वीं देता है। और अगर तू आले रसूल न होता, वो भी आले रसूल था, फरमाया अगर तू आले रसूल न होता, तेरा मुझे आले रसूल होने का एहतराम ना होता, इतना खून इनसे जारी करता, इतना जारी करता कि तेरे महल तक नदियां चली जाती। तू हारन के फकीरा जितन दामुल मोदी पेंदा ते हारन दामुल हीरा, मुजरिमों ना कार सही, चोर सही, बद सही, मुजरिमों ना कार सही, है वो कैसा ही सही, है तो करीमा तेरा। रोतों को हंसाने वाले हैं, बिगड़ी बनाने
अब्दाल बनाने वाले हैं गौस हमारे चोरों को अब्दाल बनाने वाले हैं। और एक आदमियों क्या जिक्र तुम्हें, तुम उसके ज़ेरे साया हो। अरे माँ के शिकम में रह कर भी जो माँ को बचाने वाला है, ऊंचा बोलो, माँ के शिकम में रह कर भी जो माँ को बचाने वाला है। हम अगर बारगाह गौसियत में जाएंगे, फैज लेके आएंगे, अपने दामन को अल्लाह की रहमतों से भर करके लेके आएंगे अपने घर के अंदर, और नहीं जाएंगे, अगर नहीं जाएंगे, हमारे वहां जाने में गौसे आजम का कोई फायदा नहीं है। यह हमारा अपना नफा है या नुकसान है। पीर और मुर्शिद क्यों पकड़ा जाता है कि चाहे बड़े से बड़ा आलिम हो, मुफ्ती हो, मुहद्दिस हो, उसको भी पीर की जरूरत होती है। सुभान अल्लाह, उसको भी पीर की जरूरत होती है, क्योंकि ये लोग पहुंचे हुए होते हैं। हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के जिनके बारे में फरमाया गया है कि जब वो लाहौर से दिल्ली की सरजमीन के ऊपर आए तो सुभान अल्लाह, दिल्ली से अजमेर जाने तक 700 खानदानों ने बगैर बताने के कलमा, उनके चेहरे को देख करके कलमा तो ये वक़्त कर लिया था। सुभान अल्लाह। इस 2 रोज़ा उर्स के ऑर्गेनाइज़र मौलाना सैयद सरफराज हुसैन शाह ने JK टेलीविज़न से मुफस्सल बातचीत करते हुए कुछ यूँ कहा। मोहतरम, यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह करीबन 10 साल से हर माह की चांद की 11 तारीख़ को सरकार गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की 11वीं पाक का एहतमाम किया जाता है। करीबन 10 साल से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कबूल फरमाए। और सालाना 11 रबीउल सानी को सरकार गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का उर्स पाक होता है, जिसको हमने 2-3 साल से 2 रोज़ा उर्स मुबारक किया है। हकीकत ये है कि यही जो लंगर गौसिया है मोहल्ला सैयदा साराना में ये जो बना है, ये लंगर गौसिया दरअसल ये मदरसा गौसिया है कि यहाँ पे जितने हमारा जो चांद की 11 का सिलसिला है वो ये है कि हम तबर्रुक बनाते हैं, लेकिन जितने यहाँ पे गाँव शींदरा के, सीढ़ी चौहाना के, मकातिब के, मदारिस के जितने बच्चे हैं, तलबा इकराम हैं, तलबा व तालिबात हैं, उन्हें दावत दी जाती है। फिर सुबह से लेकर नमाज ज़ोहर तक या 1 या 2 बजे तक वो सारे बच्चे तकरीर व तबलीग, वाज़ो नसीहत, मसाइल जो हैं वो बयान किए जाते हैं। उलमाए किराम की तकरीर होती है, उसके बाद इज्तिमाई इख्तितामी दुआ होती है और फिर 11वीं शरीफ का तबर्रुक जो है वो तकसीम होता है। यही हमारा सिलसिला है हुज़ूर गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के सालाना उर्स मुबारक का, जो 11 रबीउल सानी को हर साल हम देते हैं। उसमें हम डिस्ट्रिक्ट लेवल पर उलमाए किराम को यहाँ पे दावत देते हैं और जितने लोग हैं यहाँ उनके सामने उलमाए किराम के अज़ीम नूरानी इरफानी बयानात होते हैं, खिताब होते हैं और उसके बाद तबर्रुक जो है वो तकसीम किया जाता है। जी, चूँकि 2 रोज़ा उर्स मुबारक था, कल 11 रबीउल सानी को जहाँ ऑल वर्ल्ड में, पूरी दुनिया में ये दिन जो है बड़ी शान और शौकत के साथ मनाया गया, वहीं पे अगर शींदरा की धरती की बात करें तो यहाँ ख़त्मे अंबिया किराम अलैहिमुस्सलाम 2 मरतबा सरकार गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बारगाह में पढ़ करके तोहफ़ा पेश किया गया और दीगर अंबिया किराम अलैहिमुस्सलाम की बारगाह में तोहफ़ा पेश किया गया। और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सारी मुहिब मरहुमा उम्मत के लिए दुआएं की गई और आपकी सारी उम्मत के लिए और आलम इस्लाम के लिए दुआएं की गई। बहुत बड़ा कोऑपरेट किया लोगों ने, बड़ी तादाद में मकातिब और मदारिस के बच्चे थे, उलमाए किराम थे, ज़िक्र व अज़कार की महफिल हुई। और आज उर्स पाक का जो कि दूसरा दिन था, आज सुरनकोट की सरजमीन से सैयदुस सादात फ़ख्र सादात हज़रत अल्लामा मुफ्ती सैयद बशारत हुसैन बरकाती दामत बरकातुहुल आलिया वल कुद्सिया तशरीफ़ लाए। उनका नहायत ही ज़बरदस्त
खिताब हुआ कौम को। उसके बाद शहंशाह तरन्नुम हज़रत मौलाना अब्दुल मजीद कादरी दामद बरकातुहुल आलिया वो तशरीफ़ लाए, उनका खिताब हुआ। और हज़रत मौलाना हाफिज़ नसीर अहमद साहब ये कालाबन मेहंडर की धरती से तशरीफ़ लाए। और हज़रत मौलाना सैयद इमदाद हुसैन शाह साहब नईमी सजादा नशीन आस्ताना आलिया शेरिया मुख्याला शरीफ वो तशरीफ़ लाए, और बड़ी तादाद में उलमाए किराम तशरीफ़ लाए। और अब जो है प्रोग्राम वो ख़त्म हो चुका है, इख्तिताम है, और अब जो है लंगर तकसीम किया गया है। आपने देखा है यहाँ के बड़ी तादाद में ये जो बंगला आपको नज़र आया है, इस बंगले के अंदर जितनी बापर्दा इंतज़ाम किया गया था ख़वातीन का, और बापर्दा ख़वातीन ने पूरा प्रोग्राम जो है बड़ी तादाद में समाअत किया है। इंशाअल्लाह आगे भी इनके लिए ये जो लंगर खाना है नीचे, इसके ऊपर जो पिलर हैं वो बन चुके हैं, सीमेंट आ चुकी है, और अब जो ऊपर वाली छत की है वो तामीर जल्द अज जल्द विद इन डेज़ शुरू होगी। और इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल मैं यकीनन कह सकता हूँ कि आने वाले साल उर्स से पहले पहले इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल इस मदरसे और लंगर के दूसरे छत पर लंटर पड़ेगा। और इंशाअल्लाह फिर चाहे मौसम साजगार हो या बारिश हो, हम हर हाल में ये प्रोग्राम भी मनाएंगे और तकरीर व तबलीग का सिलसिला जारी रहेगा। कि पिछले महीने माह रबीउन नूर शरीफ में हमारा इतना तारीख़ी जुलूस यहाँ से जुलूस मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ लंगर शरीफ गौसिया से निकल कर सीढ़ी चौहाना से होता हुआ दरगाह सुल्तान शाह गाज़ी अलैहि रहमा पर इख्तिताम पजीर होता है, जहाँ पे उलमाए किराम की तकरीर और तबलीग वाज़ और नसीहत होती हैं। ये सारा मिशन जो है ये हुज़ूर गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपने तमाम ज़ाहिरी और बातनी उलूम हासिल करने के बाद आपने सारी ज़िंदगी तकरीर और तबलीग की है, वाज़ और नसीहत की है, आपने एक अजीम इदारे की बुनियाद रखी है, और आपने ख़ुद दर्स व तदरीस का सिलसिला जारी रखा। हमारा ये वो मिशन है हुज़ूर गौसे पाक का कि हम तबर्रुक बनाएं, तकसीम करें, लेकिन उससे पहले तकरीर व तबलीग हो, वाज़ व नसीहत हो। तो हमारा हर जो फ़र्द है हमारे इलाके का वो नमाजी हो, उलमाए किराम को दावत दी जाए, प्रोग्राम हो, ताकि एक जो है अच्छा माहौल हो, हर बंदा नमाजी हो, तालीम इस्लाम की जो तालीम है वो सब तक पहुँचे उलमाए किराम की वाज़ व नसीहत से हमारे। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं ये कह सकता हूँ कि हमारे इलाके के अंदर जब से ये प्रोग्राम जारी हो सारी हैं इतनी चेंजिंग आई है, इतनी तब्दीली आई है कि जो आप अपने माथे की आंखों से आज देख रहे हो।